Assalamu alaikum to all. Hope so you all are well in your health. This is your third lecture regarding to biology class 10th. Your chapter number is 13, which is support and movement. Your page number which we have to discuss is 62 and 63. हमारा आज का टॉपिक है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स. हमने अपने पिछले दोनों लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसकी टाइप्स डिस्कस की और उसके साथ हमने डिस्कस किया था कि मेन जो हमारा फ्रेमवर्क है, हमारा स्ट्रक्चर है, ये बेस किस पे करेगा. बेस करा था कार्टिलेज और बोन्स पे. उनकी टाइप से वो हम लोग काफ़ी डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करें जॉइंट्स. जॉइंट्स एक्चुअली क्या हैं? वो मेन पॉइंट्स जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ कनेक्ट करती हैं, यानी वो लोकेशन जहाँ पे बोन्स क्या करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, वो लोकेशन या वो पॉइंट क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है. अगर इनकी टाइप्स को देखा जाए तो इनकी 3 टाइप्स हैं: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स. इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि कितनी कितनी और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मूवमेंट शो कराते होंगे. सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इमूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं. इमूवेबल मतलब जो फिक्स होते हैं, जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा सकते, उनको हम लोग नाम देते हैं इमूवेबल जॉइंट्स का. जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, क्रैनियल बोन्स को हमने डिस्कस किया था कि क्रैनियल बोन्स क्या थी? ऐसी बोन्स जो कि दिमाग को अपने अंदर रख के बैठी हुई हैं, जो कि दिमाग को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, जिन्होंने दिमाग की हिफाजत के लिए बनी हुई हैं. उसको हम लोग नाम, उन बोन्स को नाम देते हैं क्रैनियल बोन्स का. और उन जॉइंट्स को जो कि वो खोपड़ी या स्कल बना रहे हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं स्कल बोन्स का. ठीक है, तो ये स्कल बोन्स मूवमेंट नहीं कराएंगी, इनको हम लोग नाम देंगे इमूवेबल जॉइंट्स का. सेकंड वन इज स्लाइटली मूवेबल. स्लाइटली मतलब होगी लेकिन लिटल बिट मूवमेंट होगी, बहुत कम, स्लाइटली मूव करेंगी वो बोन्स. जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, हम जो है वो अपनी कमर को ज़रा मूव करा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मूव या स्ट्रेच नहीं करा सकते. मतलब मूवमेंट हुई लेकिन बहुत कम, लिटल बिट मूवमेंट हुई, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया हुआ है स्लाइटली मूवेबल. स्लाइटली मीन बहुत कम. थर्ड की तरफ मूव करें तो हमारी थर्ड टाइप है बोन की, जॉइंट की, मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल मतलब कि इनमें बहुत सी मूवमेंट्स हो रही हैं, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स हैं इनके अंदर. जैसे हम हिप्स को ऑल डायरेक्शंस में मूव करा सकते हैं, एल्बो को मूव करा सकते हैं, शोल्डर्स को, उनकी बोन्स को मूव करा सकते हैं. तो इनकी मूवमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं, इन जॉइंट्स को जो कि इनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, उनको हम लोग नाम देते हैं मूवेबल जॉइंट्स का. अब हमने देखना है कि इनकी फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं. कि अगर एल्बो है तो वो किस में आ रहा है, हिप और शोल्डर्स हैं तो वो किस में आ रहे हैं. अगर बात की जाए इनकी टाइप्स की, अगर मूवमेंट हो रही है तो कब और कैसी होगी. सबसे पहले तो हमारे पास है हिंज जॉइंट्स. ठीक है, ये मतलब क्या, जिस तरह से हमारे दरवाजे के कब्जे होते हैं, हम दरवाज़ा खोल भी सकते हैं, यानी उसको पीछे की तरफ भी मूव करा सकते हैं, उसको आगे की तरफ भी मूव करा सकते हैं. तो उसको हम लोग नाम देते हैं हिंज का, यानी कब्जे, जैसे कब्जे मूव करते हैं उस तरह से. बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे हरकत करना. जैसे हमारी नी और एल्बो हैं तो ये हिंज जॉइंट्स हैं. क्यों? क्योंकि बिल्कुल दरवाजे की तरह हम इनको आगे पीछे हरकत करवा सकते हैं, और इनको जिस टाइप में हमने रखा हुआ है वो है हिंज जॉइंट्स. और हमारे सेकंड टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यानी ये मूवमेंट कराएंगे इन ऑल डायरेक्शंस. आप इनको हर तरह से मूव करा सकते हैं. जैसे हमारे हिप्स हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, हम इनको हर तरह से मूव करवा सकते हैं. इनको हम लोग नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट का, जिसके अंदर हम अपने जॉइंट्स को हर तरह से, उनके अंदर पाई जाने वाली बोन्स को हर तरह से हर डायरेक्शन के अंदर मूव करवा लें. जी, हमारा जो उससे नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि टेंडन्स क्या हैं और लिगामेंट्स क्या हैं. ठीक है, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स हमारे पास एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स हैं, जो कि बने हुए किससे होंगे? ये कोलेजन फाइबर से बने हुए होंगे. कोलेजन हम लोग 12 दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कोलेजन क्या है. हमारे पास फाइबर्स हैं प्रोटीन के, जो कि क्या करते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल में जिसके भी अंदर ये मौजूद हों, उसमें थिकनेस पैदा करेंगे, उसको सख्त कर देंगे. ठीक है, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स को हम लोग यहाँ पे सेपरेटली ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हैं हमारे पास टेंडन्स. टेंडन्स क्या हैं? ये टफ बैंड्स हैं. ये टफ बैंड्स किसके बने हुए हैं?
कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा ये अटैचमेंट कराएंगे मसल्स की हमारी बोन्स के साथ। ठीक हो गया, मसल्स की बोन्स के साथ जब अटैचमेंट कराएंगे तो इट्स मीन के जैसे हम अगर अपनी फिंगर्स की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि फिंगर्स में भी तो हमारे पास यहाँ पे जॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक जो हमारे मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, ये किस वजह से होगी, ये होगी जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पुलिंग फोर्स पैदा होगी। वो पुलिंग फोर्स कौन पैदा करेगा, वो पुलिंग फोर्स पैदा करेंगे ये हमारे टेंडन्स, और इस पुलिंग फोर्स के पैदा होने से क्या होगा, हमारी फिंगर की मूवमेंट होगी। जैसे यहाँ पे ये फर्ज किया कि ये हमारी बोन है, ठीक है, जो कि मौजूद है बिटवीन टू जॉइंट्स, जो कि हमारी फिंगर्स की अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो ये है हमारी बोन, और हमारी बोन के साथ ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ मसल्स, ठीक है, ये मसल्स हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे ये मसल्स इस बोन के साथ अटैच हो रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, टेंडन्स का नाम दिया हुआ है। यानी वो बैंड्स हैं, ये वो कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि मसल्स को इस बोन के साथ अटैच करवाएंगे। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, टेंडन्स का नाम दे दिया। हम अपनी सेकंड टाइप की तरफ मूव करते हैं विच इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट भी एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू ही है, बैंड्स ही हैं, कोलेजन के ही बने हुए, लेकिन इसमें लेस कोलेजन प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू टेंडन्स। लेस है तो इट्स मीन के वो स्ट्रॉन्ग तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अंदर, ठीक है। यानी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर सकता है, मूवमेंट उस तरह से शो करा सकता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अपनी इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इस तरह से मूवमेंट शुरू कराएगा। जैसे इसमें भी फिंगर की ही एग्जांपल ले ले, ये मौजूद कहाँ पे होता है, ये बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करता है जॉइंट्स पे। यानी अगर हम यहाँ पे ये फर्ज किया कि ये हमारी एक फिंगर है, हमारी फिंगर के अंदर ये दो जॉइंट्स मौजूद होते हैं, इन जॉइंट्स को यानी इस बोन को और इस बोन को इस जॉइंट के साथ मिलाने वाला पॉइंट क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। यहाँ पे ये मैंने इसको ब्लैक से ज़रा हाईलाइट किया हुआ है कि इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे, लिगामेंट्स का नाम देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं एक बोन को दूसरी बोन के साथ, और एक बोन को दूसरी बोन के साथ कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इस जॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। अब इनका काम क्या है, जिनका काम है डिसलोकेशन ऑफ बोन्स को बचाना। यानी डिसलोकेशन मतलब बोन्स का डिस्प्लेस हो जाना, हिल जाना, ठीक है, अपनी पोजीशन से साइड पे मूव कर देना, उसको हम लोग नाम देते हैं डिसलोकेलिटी का। तो यहाँ पे ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स। मतलब क्या कि अगर ये बोन है और ये बोन है और ये इस पॉइंट के ऊपर यानी इस जॉइंट के ऊपर फिक्स हुए हैं, तो इसका यहाँ पे क्या काम है, ये इसको और इसको अपनी पोजीशन से हिलने नहीं देगा, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया हुआ है लिगामेंट्स का। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे मसल्स एंड मूवमेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।